नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एंड क्लासेज में। आज मैं आप लोगों को एसएससी सीजीएल 2023 के जो प्री एग्ज़ाम्स हुए थे उनमें 14 जुलाई को जो फर्स्ट डे था एग्ज़ाम का, उसमें सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट शिफ्ट के मैं आपको क्वेश्चन मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये 6 से लेकर 10 क्वेश्चन तक मैं आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको कई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही रेगुलर वीडियो लाता रहूँगा। डेली मॉर्निंग में एक सेशन सुबह 7 बजे आएगा और एक शाम को 7 बजे आएगा। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। आज का अपना क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि चार संख्याएं 39, 117, 17 और y समानुपात में है तो y का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि आप ये बिना पेन पेपर उठाए भी कर सकते हो, या किसी को कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम है तो भी वो डायरेक्ट कर सकता है। जब चार संख्याएं समानुपात में दी हुई हो तो बीच वाली दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट से अपन डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है। 117 को अपन 17 से मल्टीप्लाई करके जब 39 से डिवाइड करेंगे तो 39 का भाग देंगे अपन, तो ये 3 बार जाता है और 17 इंटू 3 51 अपना आंसर हो जाएगा। यही यही सॉल्यूशन मैंने यहाँ पीछे भी करवा रखा है, आप देखिए। y का मान बड़ा आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। यदि अपनी यात्रा के एक भाग के रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा करता है, अगले 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति हावर से करता है और 75 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से प्रारंभिक स्थान पर वापस आता है, तो पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब इसने औसत चाल पूछी है और वो भी पूरी यात्रा की पूछी है कि एक बार तो वो गया और वापस वापस उतनी ही दूरी पे आ रहा है। जब इधर गया तो और औसत चाल के लिए क्या होगा कि इन दोनों का अपन ऐड कर लेंगे। तो ये दूरी कितनी हो गई, पहले तो क्या चलता है वो 120 किलोमीटर, फिर क्या चलता है 100 किलोमीटर, तो ये वन टाइम कितनी हो गई 220, और 220 और 220 कितनी हो गई, 220 गया 220 वापस आया, तो ये हो गई 440 किलोमीटर। 440 किलोमीटर। और जब अब इसका औसत कैसे निकालेंगे कि शुरू के 120 किलोमीटर वो 80 किलोमीटर प्रति हावर के से जाता है, तो 120 किलोमीटर जाने में उसे कितना लगेगा 1.5 हावर, प्लस दूसरे 100 किलोमीटर वो किससे जा रहा है 40 की स्पीड से, तो इसमें लगेगा 2.5, और ये टोटल कितना हो गया 4। तो शुरू गया वो 4 घंटे में, और आने में कितना टाइम लगा, आने में उसे लगा 220 किलोमीटर था और 75 की स्पीड से आ रहा है, तो इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो ये जाएगा 5 से अपन देंगे तो 44/25 इसका आंसर आ जाएगा। और एक था अपने पास में कितना टाइम लगा था 4, तो इन दोनों को ऐड करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा 144/25 अपने पास में टाइम आ गया, और दूरी कितनी थी 440, तो 440 में जब इसका भाग दोगे आप तो आपके पास में 13.46 आंसर आ जाएगा। ये तो थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा उस टाइम, और ये मैंने यहाँ पर भी दिया हुआ है कि जाने में उसे कुल कितना टाइम लगा 4 घंटे लगे, फिर आने में उसको कितना टाइम लगा 75 की स्पीड से आ रहा है तो 44/15, 15 घंटे उसको लगे। कुल टाइम कितना हो गया 104/15 घंटे। मैंने वहाँ थोड़ा गलत बता दिया था, 44/25 नहीं आएगा, वो 44/15 आएगा। फिर कुल दूरी कितनी हो गई 440, क्योंकि जाने में भी 220 आने में 220, 440, तो औसत चाल कितनी हो गई 440/104
बटा 15, तो 15 ऊपर चल जाएगा और इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो 63.46 अपना आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 कि ये चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट को देखकर अपने को 25% का लाभ अर्जित करने के लिए 2019-20 में सकल राशि कितनी होनी चाहिए यदि कुल लागत समान रहती है। अब ये क्या है, 2019-20 वाला ग्रुप क्या है, ये वाला ग्रुप है, और इसमें ये वाला तो है लागत और ये है सकल आय। तो यहाँ पर अपने को लागत कितनी दी हुई है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये 6500 है, और सकल आय कितनी है अपने पास में 7500। तो अगर लागत अपनी 6500 है तो सकल आय कितनी होनी चाहिए 25% के लाभ पे 125/100, और इसे अपन 5/4 कर सकते हैं। तो जब इसे सोल्व करोगे आप तो आपके पास में आएंगे 9125। तो यही अपना आंसर होगा। इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, नीचे स्क्रीनशॉट नहीं लिया मैंने, पर इसका जब आप 6500 लागत को आप 5/4 से मल्टीप्लाई करोगे एक बार अपन इसको सोल्व कर ही लेते हैं कि 6500 गुणा 5/4, तो ये हो गया 1625, और 1625 को अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 8125 आएगा। मैंने 9125 गलत बताया आपको, 8125 आपका आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, यदि 7b-1/4b = 7 है तो 16b² + 1/49b² का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या होगा, से इस वाली इक्वेशन को अपन 4/7 से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे जब इसको 4/7 से करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और अपने पास में रहेगा 4b माइनस, फिर 4/7 से करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या रहेगा 1/7b = 7 को 4/7 से करेंगे तो 4, और जब इन दोनों का स्क्वायर लेंगे अपन तो यहाँ क्या आएगा 16b² + 1/49b² माइनस 2 गुणा 4b गुणा 1/7b होगा। तो ये कितना हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा और 8/7 अपने पास में रह जाएगा, और इधर स्क्वायर करा था तो कितना हो गया 16, इधर कितना हो गया 16। अब आप ये देखिए कि ये वाली इक्वेशन का मान अपने को फाइंड करना है, तो ये इधर रह जाएगा और 8/7 उधर जाके ऐड हो जाएगा। तो जब अपन 16 में 8/7 ऐड करेंगे ना अपन, तब अपने पास में 120/7 आंसर आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जिन्हें आप बिना पेन पेपर उठाए भी कर सकते हैं। अब बिना पेन पेपर कैसे कर सकते हैं कि फिक्स है कि जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो और इधर वर्ग पूछ ले तो पहले तो इनको एडजस्ट करा अपन ने, तो अपने पास में आ गया था 4b/1-1/7b = 4, और जब इनका स्क्वायर करते हैं अपन तो इसमें इधर के स्क्वायर में 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ab होता है, तो यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा और 4/7 ऐड हो जाएगा। ऐसे करके आप डायरेक्ट भी आंसर ला सकते हो ये वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, और मैंने यहाँ भी किया हुआ है, आप इस सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं कि 7b - 1/4b = 7।
और इसे 4/7 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन आ गई, और आगे स्क्वायर किया तो ये आया, और इसका मान निकालने के लिए 8/7 इधर आके ऐड हो गया और आंसर आ गया अपना। फिर क्वेश्चन नंबर 10, यदि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और कोस a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है। a किसका मान होता है, साइन 90 डिग्री का, तो साइन 90 डिग्री का मान है तो a प्लस बी कितना हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे ही करके a माइनस बी कितना हो गया, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो a माइनस बी का मान कितना हो गया, 60 डिग्री। अब यहाँ से अपन a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a रहेगा और इधर 150 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 75, और अपने से a का ही मान पूछा था तो 75 अपना आंसर आ जाएगा। और स्टूडेंट किसी को समझ ना आए तो मैंने यहाँ सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है कि साइन a प्लस बी का मान 1 है, 1 किसका मान है, साइन 90 डिग्री का, तो a प्लस बी का मान हो गया 90 डिग्री। कोस a माइनस बी का मान है 1/2, और ये हो गया कोस 60 डिग्री, तो a माइनस बी का मान हो गया 60 डिग्री, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a रहेगा, और 90 और 60 150 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करने पर a की वैल्यू 75 डिग्री आ जाएगी। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट के पास जाए। चलिए फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, आज शाम को 7 बजे।